Krishna Krishna Hare Rama जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। केशव जी, गुरु जी विराजमान हो गए हैं, आप शुरू करें। जी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः वंदनीय गुरुदेव के श्री चरण कमलों में साष्टांग प्रणति निवेदन करता हूँ। आज सौभाग्य से शिक्षक दिवस हम सभी मना रहे हैं और गुरुदेव की अनुकंपा पता नहीं कितने वर्षों से मैं प्राप्त कर रहा हूँ, साक्षात रूप से और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अनेक अनेक प्रकार से। पुनः पुनः गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, सेनापति प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, इस समूह में विराजमान सभी वैष्णव जनों के चरणों में, माताओं बहनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। और कल हमने राधा रानी का प्राकट्य उत्सव बड़े ही आनंद पूर्वक कथा प्रसंगों से और दोहों और भजन के माध्यम से मनाया। और ये भक्ति के क्रम में हम नियमित आप गुरुजनों की अनुकंपा से, महती अनुकंपा से हम निरंतर जुड़े हुए हैं। और जैसे कि परसों प्रसंग चल रहा है, गुरुजी ने हमें बताया प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का 35वां और 36वां श्लोक गुरुजी ने लिया। सपति सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षा हितवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। व्यवहित प्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्यया चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। यहाँ पितामह भीष्म के बहाने से, उनके व्याज से हमें गुरुजी बारंबार ये प्रयास हमें सिखाने
की चेष्टा कर रहे हैं कि हमारी मति भी जैसे भीष्म पितामह की मति भगवान के चरणों में रत हो गई, उनके चरणों में पूरी तरह से लीन हो गई, वैसे हमारी भी मति वहीं लीन हो जाए। और उस क्रम में गुरुजी ने बताया कि भीष्म पितामह बारंबार उसी प्रसंग को याद कर रहे हैं जब साक्षात वो कृष्ण भगवान को उस युद्ध में, कौरव पांडवों के युद्ध के प्रसंग में देख रहे हैं। और वो क्या देख रहे हैं, इन दो श्लोकों के माध्यम से गुरुजी ने बताया कि जब अर्जुन को लगा कि मैं युद्ध करूंगा उससे पहले मैं अपने अपने सभी स्वजनों से मिलना चाहता हूं, इसलिए हे कृष्ण मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। और भगवान कृष्ण उनका रथ दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीचों बीच ले जाते हैं। अब यहाँ पर गुरुजी ने बताया कि वो अर्जुन को जो मोह हुआ वो अकारण नहीं था, उसका कारण था, और उस कारण का फल ये था ताकि हम जैसे जो जरा भी जिनके अंदर भक्ति का तत्व है वे उस गीता शास्त्र के अनुपम और अभेद्य उस महत्वपूर्ण रहस्य को सीख सकें। और वो परिस्थिति जब आई तो भगवान ने रथ उनका दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित किया, और रथ स्थापित करने के साथ साथ भगवान ने अपनी दृष्टि मात्र से जिनकी प्रारब्ध में जो संचित आयु थी, जो संचित पुण्य थे, जो भी संचित यशो राशि, जो भी संचित उनके पास जो भी कुछ था वो सारा मानो खींच लिया। और उस खींचने के साथ ही अर्जुन को विजय का वरदान दे दिया। और उसी वरदान की स्थिति को भीष्म पितामह आज स्मरण कर रहे हैं, कह रहे हैं वही कृष्ण, वही भगवान, मेरी मति, मेरी बुद्धि बस उन्हीं में लगी रही, उन्हीं में लग रही है। और इसी क्रम में गुरुजी ने बताया कि जब युधिष्ठिर को मोह हुआ, और युधिष्ठिर जो धर्मात्मा है, सारे पांडवों की सेना की विजय के बाद अब युधिष्ठिर को मोह हुआ, और वो मोह भगवान चाहते तो स्वयं भी दूर कर सकते थे, किंतु उन्होंने भगवान कृष्ण ने, क्योंकि भीष्म पितामह को त्रिभुवन में उनकी कीर्ति स्थापित करनी थी, उन्हें यश दिलाना था, इसलिए उनके मुख से वो स्तुति करवाई ताकि हम लोगों का भी, हम जैसे अधमों का भी कल्याण हो सके और हम भी सन्मार्ग और सद शिक्षा को प्राप्त कर सके। इसीलिए ये भगवान का रचा हुआ विधान है। वो किसी के भी प्रारब्ध को कभी भी काट सकते हैं, उसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन कर सकते हैं। और अगले श्लोक में गुरुजी ने कहा कि वो दोनों सेनाओं के बीच में रखने का तो उद्देश्य था प्राण उनके आयु हरण कर लेना, उनके समस्त पुण्यों का हरण कर लेना, लेकिन फिर जब वो रथ उनके बीच में स्थापित हो गया तो फिर गुरुजी ने बताया कि व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य। जब अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने ये जो मुखिया के रूप में खड़े हैं, ये जो मुख में खड़े हैं, जो समक्ष खड़े हैं, जो मुख्य योद्धा, जिसमें ये आचार्य द्रोण है, ये पितामह भीष्म है, ये कुलगुरु कृपाचार्य हैं, इस तरह का जो परिचय दिया, उस परिचय का अभिप्राय वही था कि अर्जुन के मन में मोह जागृत हो, ताकि उस मोह का जब तक वो उत्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा, मोह अपनी पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचेगा, तो अर्जुन अपना अस्त्र शस्त्र कैसे छोड़ेंगे, कैसे कहेंगे गांडीवम संसते हस्तात् वे पथुश्च कंपते। उस तरह का वो स्थिति लाने के लिए भगवान ने वहां ले जाने के बाद उन सब के बारे में कहा। और वो कहने के साथ साथ अर्जुन के मन में जो मोह आया, उस मोह को दूर करते हुए भगवान ने हम सबके कल्याण के लिए वो कुमति, यहाँ कुमति जो शब्द आया, गुरुजी ने कहा वो कुमति नहीं, वो तो भगवान के पार्षद हैं, वो तो भगवान के द्वारा उत्पन्न की गई अपनी योग माया से तत्काल उद्भावित की गई वो स्थिति थी, ताकि हम जैसों का कल्याण हो सके। और इसी प्रकार गुरुजी ने कहा ऐसे ही भगवान के चरणों में हमारी रति हो, हमारी संपूर्ण, हमारा स्नेह, संपूर्ण समर्पण उन्हीं चरणों में हो, तो
गुरुदेव के चरण कमलों में नमन करते हुए पुनः निवेदन करते हैं हम सभी की ओर से कि गुरुदेव हमारी भगवान के चरणों में रति हो, ऐसी अनुकंपा आज भी आप करें। परम पूज्य गुरुदेव। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो जलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः राधा करावचित पल्लव वल्लरी की राधा पदांक विलसन मधुरस्थली की राधा यशो मुखर मत्त खगावली की राधा विहार विपिने रमतं मनोमी गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवरिजः कृष्णेन शक्रमखभंग कृता समर्चितो यघ सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगां मुरहरदयिता तत्पादपद्म प्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मौलेश नंदन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रज विलासी युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मि स्वसुख निभृत चेता स्तद्विदस्तान्य भावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दाई तुलसीदेवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग मित्र वृंद और मातृकुंडली को विनम्र प्रणाम अभिवंदन और अभिनंदन विज्ञापन करता हूं। आप सभी की परम अनुकंपा से यह परम सौभाग्यमय क्षण उपस्थित है भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन करने का।
जैसे हमारे प्रिय मित्र केशव देव जी अत्यंत मधुर कंठ से, भावुकता से, सरसतापूर्ण शैली से उपक्रम करते हुए गत दिवस कथा का सारांश उपस्थापित किए हैं। पितामह भीष्म स्तुति का जो अनुपम वैभव, अनुपम जो गौरव भीष्म स्तुति का उसका उपस्थापन किए हैं, वो सर्वथा श्लाघनीय और सर्वथा स्मरणीय है। तदनुसार आज की कथा में, आज की कथामृत मंदाकिनी में अवगाहन करने के लिए अनुमति चाहता हूं। तो पितामह भीष्म अपने शरीर छोड़ते हुए नवघन सुंदर पीतांबर धर सुरुचिर श्याम सुंदर भगवान को निहारते हुए, स्तुति करते हुए अपने दिव्य नयनों को, दिव्य वाणी को सार्थक करते। तो उनकी स्तुति के जो 11 श्लोक की जो स्तुति है, उसमें हम लोग 5वें श्लोक की स्तुति का पढ़ रहे थे। तो जितने श्लोकों का क्रम हुआ था स्तुति में, एक बार पढ़ लेता हूं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि सुसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेसि जद्भव प्रवाहो त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रमवार्जलङ्कृतासि मम निशित शरीर विभिद्यमान क्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्यो स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा धृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहित पृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन बधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्ययाय चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। तो इस पंचम श्लोक के व्याख्यान में कुछ अवशिष्ट रहा था। पितामह भीष्म जी पार्थसारथी के रूप में भगवान की जो अलौकिक वैभव का, अलौकिक वात्सल्य का, अलौकिक करुणा का अनुभव किए हैं, जो उनके मुख में घोड़ों की टाप से लगे हुए धूलिधूसरित जो कुंतल, जो विलुड़ित कुंतल सौंदर्य का अवलोकन किए हैं, उसी सौंदर्य को पुनः पुनः चिंतन करते हुए उसी रूप में ही अपनी आसक्ति को, अपनी निष्ठा को, अपनी रुचि को व्यक्त कर रहे हैं। तो पितामह भीष्म जी को वो दृश्य याद आता है जब अर्जुन ये विपक्ष सेनाओं के सम्मुख पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण प्रभृति गुरुजन वर्ग को देख करके, पिता पितामह भ्राता भ्रातृव्य प्रवृत्ति को देख करके ये अधर्म सोच करके ममता पास निबद्ध होकर युद्ध से मुंह मोड़ लिए थे।
एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किंनु मही कृते, ये कह करके विसृज्य ससरंग चापम शोक संविघ्न मानस, धनुषर को छोड़कर रथ पर बैठ गए थे। उस समय भगवान कुमति में अहरत आत्मविद्या, आत्मविद्या स्वरूपिणी भगवती गीता का उपदेश करते हुए, परब्रह्म परतत्वोपदेश को गीता शास्त्र का श्रवण कराते हुए इनके मोह को अपनयन किया था। उसमें से चक्रवर्ती पाठ टीका में ये कहे, यद्यपि एक कुमति है, युद्ध के समय में एक क्षेत्रीय को, वीर पुरुष को युद्ध से मुंह मोड़ लेना, चाहे ममता से हो, चाहे पाप की बुद्धि से हो, किसी बुद्धि से, ये स्वधर्म का परिपालन न करना, परिपालन करने के लिए पश्चात पद होना, ये तो कुमति है। लेकिन ये कुमति अर्जुन का कोई मायाजन्य नहीं, क्योंकि मायाजन्य अज्ञानजन्य कुमति नहीं है, क्योंकि अर्जुन साक्षात नरावतार है, भगवान के प्रिय सखा है, भगवान के नित्य पार्षद है। उनको मोह कैसे आ सकता है? मोह तो हम लोग का आता है। हाँ, भगवान के प्रिय पार्षदों को भी मोह आता है। वो मोह लीला पुष्टि के लिए होता है, भगवान की इच्छा से होता है। वो उसी इच्छा का नाम जोग माया है, स्वजन मोहिनी माया। हम लोग तो बीजन मोहिनी माया से मोहित होते हैं, बीजन मोहिनी माया और स्वजन मोहिनी माया। बीजन मोहिनी माया जो कि भगवत विमुख है, भगवत परांगमुख है, अहंता ममता में आसक्त है, अज्ञान प्रतिबद्ध जीव है, उनको बीजन मोहिनी माया भ्रांत करती। वो तो भगवान से विमुख होते ही है, और उनको भगवान से विमुख करती करती हुई माया उनको अपार संसार सागर में डुबाने लगती है। वो बीजन मोहिनी माया है। और दूसरी होती है स्वजन मोहिनी माया। स्वजनों को भगवान मोहित कराते हैं। अगर स्वजनों को भी भगवान मोहित न कराएंगे तो लीला रस की पुष्टि नहीं होगी। माता पिता को भगवान मोहित कराते हैं। माता पिता को ज्ञान हो जाए कि हमारे पुत्र तो परमेश्वर है, तो उनको उनकी वात्सल्य रस की पुष्टि नहीं होगी। सखाओं को ज्ञान हो जाए कि हमारे सखा तो ये तो परम ऐश्वर्यमय परमात्मा है, तो वो तो अपने सखा को कंधे पर चढ़ाने के लिए, उसके कंधे पर चढ़ने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, और अपने एक साथ थाली में भोजन नहीं कराएंगे सखा को, तो सख्य रस की पुष्टि नहीं होगी। तो ऐश्वर्य ज्ञान विस्मृति न होने से लीला रस की पुष्टि नहीं होती है। इसी तरह कभी कभी लोक कल्याण के लिए भी भगवान नित्य पार्षदों को भी, उनके नित्य पार्षदों के हृदय में, नित्य पार्षदों के चित्त में मोह का, अज्ञान का प्रकाश कर देते, और उनको लक्ष्य करके नित्य उनके अज्ञान को अपनयन करने की प्रयास से जगत वासियों के कल्याण करते। इसलिए आज और युद्ध क्षेत्र में जो अर्जुन का मोह है, अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद है, सामने भगवान है, और भगवान चाहेंगे अर्जुन उठो युद्ध करो, इन दो पदों से ही अर्जुन तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। और भगवान कहेंगे कि अर्जुन क्लैव्यं माशमगमः पार्थ नैतत्त्वज्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। फिर भी अर्जुन कहेंगे कि कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, ये कैसे संगत हो सकता है? तो इसलिए अर्जुन जी का जो मोह है, ये तो भगवान की इच्छा से, उनकी सम्मति से, स्वजन मोहिनी माया से उद्गत है। कुमति शब्द से कथित होने पर भी ये कुमति नहीं है, सुमति है, क्योंकि
जिससे गीता शास्त्र का प्राकट्य होता है। जगत जन कल्याणकारिणी भगवती गीता माता जिससे प्रकट होती है, उसको कुमति कैसे कह सकते हैं? भले ही कुमति सदृश प्रतीयमान हो, लेकिन वो तो श्रीमती है, भगवान की माया से उत्थापित है। लेकिन ये बीजन मोहिनी माया से नहीं, त्रिगुणमयी माया से नहीं, ये सदनमोहिनी माया से है, सच्चिदानंदमयी माया से है, योग माया से है, जिससे भगवती का गीता शास्त्र का प्राकट्य होता है, संपूर्ण जगतवासियों के लिए कल्याण का प्रदीप समुज्ज्वलित होता है। इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं, जैसे पितामह भीष्म जी के मुख से उपदेश श्रवण कराने के लिए राजर्षि युधिष्ठिर को भी मोह होता है, और वो मोह महर्षि वेदव्यास जी के उपदेश से शांत नहीं होता है, श्री कृष्ण के उपदेश से शांत नहीं होता है। तो पितामह भीष्म जी के पास पांडवों के साथ श्री कृष्ण आते हैं, और पितामह भीष्म जी के मुख से उपदेश को श्रवण करने से राजर्षि युधिष्ठिर कृतकृत्य होते हैं। लेकिन पितामह भीष्म की जो ये दिगंत विस्तारिणी कीर्ति का परिप्रकाश भगवान करते हैं, ये शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में संपूर्ण धर्म तत्व का उपदेश करते हैं, युधिष्ठिर को लक्ष्य करके संपूर्ण विश्व के लिए परम धर्म का, राज धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का, आपद धर्म का, भगवत धर्म का, समस्त धर्मों के सार स्वरूप का उपदेश करते हैं पितामह भीष्म। तो पितामह भीष्म जी के पास जाना, उनके मुख से धर्म तत्व का श्रवण करना, उनके मुख से धर्म तत्व श्रवण से मोह का अपनयन होना, इन समस्त इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान की इच्छा से राजर्षि युधिष्ठिर के मोह उत्पन्न होता है, और वह मोह भी व्यासादि महर्षियों के उपदेश से शांत नहीं होता है। तो ये तो भगवान की इच्छा से जात मोह है। कोई हम लोग तो अज्ञता से सोच लेते हैं कि युधिष्ठिर को मोह हो गया तो हमें क्यों नहीं होगा, अर्जुन को मोह हो गया तो हमें क्यों नहीं होगा। ये तो बिल्कुल, ये तो अनुचित विचार करते हैं। अर्जुन का मोह तो भगवान की इच्छा से ही, जगत के कल्याण के लिए ही, गीता शास्त्र के प्राकट्य के लिए ही, और अर्जुन को मोह नहीं होता। दिव्य कल्याणमयी भगवती गीता का अवलोकन हम लोग कैसे करते? तो अर्जुन के मोह को निमित्त बनाकर, अर्जुन के मोह को ब्याज बनाकर भगवान भूतल वासियों के लिए परम करुणामय होकर के सर्व समस्त वेद विद्या का सार रूप गीता शास्त्र का भूतल पर प्रकटन करते हैं। तो इसलिए चक्रवर्ती पाद यहाँ कहें कि ये तदानीं तनिम अर्जुनस्यापि स्वयं भगवता एव उत्थापिताम् तस्य नित्य पार्षदत्वात् नरावतारत्वाच्च कुमते असंभवत्वात् जगत उद्धारक स्वतत्वज्ञापक श्री गीता शास्त्रम आविर्भावयितुम् इति ज्ञेयम् यम कुमति इति कुमतिम सांप्रतिकिं युधिष्ठिरस्य इव। युधिष्ठिर जैसे उनकी कुमति हो गई कि मैं क्यों युद्ध में इतने राजाओं की हत्या मैंने की, इस कुमति को निवारण करने के लिए जैसे पितामह भीष्म जी के पास आज युधिष्ठिर जी पधारे हैं, ऐसे कुरुक्षेत्र में युद्ध के प्रथम दिन में युद्धारंभ की उपक्रम अवस्था में भी जो अर्जुन को मोह हो गया, वो मोह यद्यपि भले ही हम कुमति शब्द से कहते हैं लोक व्यवहार से, वो तो सुमति के राजा था, जिसको निमित्त करके हम लोगों के लिए, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लिए गीता शास्त्र का प्राकट्य हुआ। व्यवहित पृतना मुखो निरीक्ष्य स्वजन बधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या स्वजन बधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्याय
कुमति महरदात्म विद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। उन परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी प्रीति हो, रति हो, आसक्ति हो। आगे पितामह भीष्म जी पुनः कुरुक्षेत्र समर के दृश्य को स्मरण करते हुए भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान की परम करुणा का संस्मरण करते हुए कहते हैं, शनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा, शनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा, मृतमधिकर्तु मबप्लुतो रथस्थः, मृतमधिकर्तु मबप्लुतो धृतरथ चरणो व्ययाचलद्। हरि गतोत्तरीयः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः, हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। पितामह भीष्म जी पुनः कहते, मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा कर ही रहूंगा। भगवान के हाथ में शस्त्रपाणी भगवान को युद्ध क्षेत्र में अवलोकन करने से ही मेरी अंतरात्मा की तृषा मिटेगी। मैंने अंतर में ये प्रतिज्ञा कर ली थी। लेकिन भगवान अब जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान के पास साहाय्य भिक्षा करने के लिए, स्वपक्ष भुक्त करने के लिए भगवान को पास गए थे, भगवान ये कहे थे कि मैं तो शस्त्रहीन रहकर ही सहायता कर सकता हूं, मेरी ये प्रतिज्ञा है। क्योंकि कौरव पांडवों दोनों मेरे ही संबंधी होने से मैं तो किसी के पक्ष में रहूंगा, लेकिन शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अब देखो, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, एक तरफ मैं अकेला शस्त्रहीन रहूंगा। आप जिसको जो चाहे बात उसको आप चाहे जिसको आप चुन लो। तो अर्जुन तो अशस्त्रहीन भगवान को, शस्त्र रहित भगवान को ही ले लिए, और दुर्योधन प्रसन्न चित्त से भगवान की असंख्य नारायणी सेना को लेकर प्रोत्फुल्ल हृदय चला गया। तो भगवान की प्रतिज्ञा कि मैं शस्त्रहीन रहकर, शस्त्र को धारण न करके पांडव पक्ष में रहूंगा। लेकिन पितामह भीष्म जी जो भगवान की वीर रस के उपासक है, उनको कैसे तृप्ति मिलेगी भगवान में चक्र को दर्शन न करके? भला चक्रपाणी भगवान को चक्र रहित देख करके, चक्रधारी न देख करके पितामह भीष्म की वीर रसोपासना कैसे पूर्ण हो सकती है? तो पितामह भीष्म जी कहते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान को अस्त्र धारण कराकर ही रहूंगा। और भगवान की तो प्रतिज्ञा थी कि मैं अस्त्रपाणी नहीं होऊंगा, लेकिन उस समय स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को अधिक करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा को छोड़ दी। जदकुलावतंश श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दी मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए। उस समय वे रथ से कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है। सिंह मतवाले हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है। ऐसे ही ये चक्र लेकर के मुझ पर झपट पड़े, इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया था। गतोत्तरीय, जोर से दौड़ेगा तो दुपट्टा तो गिर जाएगा। इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे की दुपट्टा, उत्तरीय वस्त्र गिर गया था और पृथ्वी कांपने लगी थी। भला भगवान की भार को भगवान दौड़ेंगे, जिसके लोम लोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, वो भगवान दौड़ेंगे तो भला पृथ्वी उनके भार को कैसे सहन कर सकती है?
चलदगुहु, भगवान की भार से पृथ्वी कांपने लगी थी और भगवान चक्र धारण करके मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े थे। मैं तो कृतकृत्य हो गया था। भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दी थी। भगवान ने, भगवान की इस भक्तवत्सलता को चिंता कर करके भीष्म जी तो आज गदगद हो जाते हैं। इस सरसज्ञा में भी स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा, मृतमधिकर्तु मव प्लुतो रथस्थः, मृतमधिकर्तु मव प्लुतो रथस्थः, धृतरथ चरणो ध्यया चलद्गु, हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः, हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय, हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। इसमें श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, मम तु महांतं अनुग्रहं कृतवान इत्याह द्वाभ्याम। दोनों श्लोकों में भगवान मुझ पर परम अनुग्रह करते हुए अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए कैसे युद्ध भूमि में मेरे ओर दौड़ कर आ रहे थे, ये बताते हैं। मम तु महांतम अनुग्रहं कृतवान इत्याह द्वाभ्याम। स्वनिगमम, अपने निगम को, अर्थात निगम कहते निश्चय को, अपने विचार को, अपने व्रत को, अपने सिद्धांत को, अपनी प्रतिज्ञा को। स्वनिगमम, कोशो निगमः, अशस्त्र एवाहं साहाज्यम करिष्यामि एति एवं भूताम स्वप्रतिज्ञा। मैं शस्त्र रहित होकर जिसके पक्ष में रहूंगा, शस्त्र रहित होकर साहाज्य ही करूंगा। शस्त्र धारण करके किसी की ओर से साक्षात युद्ध नहीं करूंगा। ये जो प्रतिज्ञा, ये स्वनिगम अपहाय हित्वा श्री कृष्णं शस्त्रं ग्राहयिष्यामि इति एवं रूपाम मत प्रतिज्ञाम ऋतं सत्यम यथा भवति तथा अधिकाम कर्तुम। मेरी प्रतिज्ञा को अधिक करने के लिए, सत्य करने के लिए, अधिक करने के लिए, अर्थात भीष्म जी अपनी प्रतिज्ञा से भगवान की प्रतिज्ञा को भी विच्युत कर दिए। जो भगवान तो सत्य प्रतिज्ञा है, सत्य संध है, सत्य संकल्प है, जिनकी इच्छा से क्षण क्षण में सृष्टि की उत्पन्न होती है, क्षण क्षण से सृष्टि विध्वस्त होती है। ऐसे सत्य संकल्प भगवान की प्रतिज्ञा को भी, प्रतिज्ञा भी भीष्म जी के प्रतिज्ञा के सामने न टिक पाई। ऐसे भीष्म जी की प्रतिज्ञा, ओ भीषयतीति भीष्म, जो अपने भीषण प्रतिज्ञा से मैं विवाह नहीं करूंगा, राज्य स्वीकार नहीं करूंगा, इस भीषण प्रतिज्ञा को सुन करके, भीष्म जी का नाम तो देवव्रत था, लेकिन भीषण प्रतिज्ञा करने से उनका नाम भीष्म हो गया था। तो प्रतिज्ञा से तो भीष्म बने हैं। तो भीषण प्रतिज्ञा करने वाले भीष्म जी की प्रतिज्ञा के सामने भगवान की प्रतिज्ञा भी लघुभूता हो जाती है, भगवान की प्रतिज्ञा भी मलिना हो जाती है, भगवान की प्रतिज्ञा भी विकला निष्फला हो जाती है। ये दिखाने के लिए स्वयं भगवान अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देते हैं कि मेरे भक्त भीष्म जी की प्रतिज्ञा सत्य हो जाए, उनकी प्रतिज्ञा मुझसे बढ़ जाए। ऋतम अधिकर्तुम, ऋतम नाम सत्यम यथा भवति तथा अधिकाम कर्तुम। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, अधिक करने के लिए रथस्थः सन अवप्लुतः सहसैव अवतीर्णः सन, रथ से तुरंत कूद पड़े भगवान और अभ्ययात अभिमुखम अधावत, मेरे ओर दौड़कर आने लगे। आज भीष्म को मैं मार गिराऊंगा। महाभारत की भीष्म पर्व की कथा है कि भगवान देखते हैं कि ये अर्जुन का युद्ध मृदुतापूर्ण है। इतने भगवान बताने पर भी तो सच्ची तो पितामह के प्रति, पितामह को साक्षात आघात करने के लिए युद्ध तो अर्जुन कर रहे हैं, लेकिन भगवान देखते हैं पार्थस्य दृष्ट्वा मृदुयुद्धतांच,
भीष्मं च संख्ये समुदीर्यमान। पार्थ अत्यंत लाघव से युद्ध कर रहे, भीष्म तो मत वाले सिंह के समान झपट रहे हैं युद्ध में। तो अमृष्यमान न सततो महात्मा यशस्विनम सर्वदशार्थ भत्ता। अब वो शाश्वतपति श्री कृष्ण, भक्तवत्सल श्री कृष्ण इस दृश्य को सहन नहीं कर पाए। भीष्म जी परम वीरता से युद्ध करेंगे और अर्जुन उनके सामने युद्ध में मृदुता का प्रदर्शन करेंगे। ये भला भक्तवत्सल भगवान को, पार्थसारथी भगवान को सहन कैसे हो सकता है? तो ये तो कहते हैं, सात्यकी को भगवान कह रहे हैं, हे सात्यकी सुनो, उवाच सैन्य मभिप्रशंसन दृष्ट्वा कुरु नापतत समग्राम। भगवान अपने भक्त सात्यकी को कहते हैं, जे जानते ते जानतो श्री प्रवीरम प्रवीर जेपि स्थिता सात्वत तेपि जानतु भीष्मं रथात् पश्य निपात्यमानम द्रोणं च संख्ये सगणम मयाद्य। जो हमारे पक्ष के जो योद्धा चाहे युद्ध करे न करे, मत रोकिए उनको, मैं खुद आज जब तक धारण करके भीष्म को द्रोण को गिराऊंगा। निहत्य भीष्मं सगणं तथा यौ द्रोणं च सैन्येय रथ प्रवीरौ प्रीतिं करिष्यामि धनंजयस्य राज्ञस्य भीमस्य तथा सिनोस्य। मैं भीष्म को गिरा करके राजर्षि युधिष्ठिर का प्रीति विधान करूंगा, विभीषण का प्रीति संपादन करूंगा, नकुल सहदेव को प्रसन्न करूंगा। निहत्य सर्वान् धृतराष्ट्र पुत्रान् तत्पक्षिणो जेत नरेंद्र मुख्याः राज्येन राजान मदात शत्रुं संपादयिष्यामद्य हृष्टः संपादयिष्याम्यहमद्य हृष्टः। मैं आज अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को विजयी बनाऊंगा। ऐसे कह करके भगवान तुरंत रथ से कूद पड़ते हैं। भगवान समझ गए कि अर्जुन तो ऐसे भीष्म को, अर्जुन अगर सचमुच शस्त्र प्रहार करेंगे तो भीष्म कितने समय रहेंगे? ये युद्ध के नवम दिन की बात, ये युद्ध में तृतीय दिन की वार्ता है। नवम दिन में फिर दोबारा ऐसे होता है, अलग बात है। तृतीय दिन में पितामह भीष्म जी 10 दिन तक सेनापति बने रहे। तो तृतीय दिन में भगवान अनुभव करते हैं कि पितामह भीष्म जी अत्यंत तीव्र गति से पांडव पक्षीय योद्धाओं का विनाश कर रहे हैं। फिर भी अर्जुन पितामह के प्रति भक्ति, अपनी प्रीति, अपनी निष्ठा, अपनी स्नेह को हृदय में धारण करते हुए मृदु युद्धता को प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भगवान के अर्जुन ऐसे नहीं मानेंगे, तो अर्जुन को तो विजय देना है मुझे, तो क्या करना है? तो भगवान रथ से दौड़ पड़ते हैं। इतीदमुक्त्वा समहानुभावः सस्मार चक्रम निशितम पुराणम। भगवान ऐसे कह करके अपने चक्र को स्मरण करते हैं। सुदर्शनम चिंतितमानमेव पश्चाद्हस्तं स्वयमारुरोह। जैसे ही भगवान सुदर्शन को चिंता करते हैं, स्वयं आकर चक्रराज सुदर्शन भगवान के हाथ में संलग्न हो जाते। सुदर्शन करके वसुदेव पुत्र सूर्यप्रभं वज्रसम प्रभावं वज्रसम चुरान्तमुद्यम्य भुजेन चक्रं रथादवप्लुत्य विसृज्य बाहान्। वो सुदर्शन चक्र को धारण करके रथ से उतर करके दौड़ पड़ते हैं। ये महाभारत के श्लोक है। शकम पयन, जैसे यहाँ पर कहे कि रथ चरणों पृथ्वी प्रकंपित हो रही थी, यहाँ पर से एक महाभारत में शंकम पयन गाम चरण महात्मा, अपने चरणों पृथ्वी को प्रकंपित करते हुए महात्मा श्री कृष्ण प्रसार मदान्धमाजो संपूर्ण सिंहो जिघांसा निवारण। जैसे कोई सिंह
मत्तस्ति को भरने के लिए दौड़ता है, ऐसे ही भगवान रस से दौड़ करके कूद पड़ते हैं आगे आगे। सुद्रमन भीष्म मध्य क्रुद्धो महेंद्र बरज प्रमाथी व्यालम विपीतांत पटश्चकासे व्यालम विपीतांत पटश्चकासे घनो यथाखी तड़िता वनद्ध घनो यथाखी तड़िता वनद्ध। देवराज इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण, उपेंद्र भगवान, शत्रु मत डालने की शक्ति रखते थे। अब ऐसे ये सेना के मध्य भाग में कुपित होकर जिस समय भीष्म की ओर झपट रहे थे, दौड़ रहे थे, उस समय उनके श्याम विग्रह पर ये जो लटकर हवा के वेग से फहराता हुआ जो पीताम्बर का छोर उन्हें ऐसी शोभा दे रहा था मानो आकाश में बिजली से आविष्टित हुआ कोई श्याम मेघ सुशोभित हो रहा है। यहाँ जैसे पीताम्बर में यहाँ कर कमालवर्णम त्रिभुवन कमनं कमालवर्णम रविकर घोष वरम दधाने, ऐसे महाभारत का बताइए। शूद्रमन विश्व मणि मध्य क्रुद्धो महेंद्र वरद प्रमाथी व्यालंबी पीतांत पटस्काश घाखे नितावनद्ध तड़िता वनद्ध घन यथा तथा कासे सनं चास्य जसोगे सुदर्शनं चास्य सुदर्शनं चास्य नराजस्ते पद्मं शुभजोरुणाम् पद्मं तरुणार्कवर्णं नराज नारायण नाभिजातम। श्री कृष्ण की सुंदर भुजारूपी विशाल नाल से सुशोभित सुदर्शन चक्र कमल के समान शोभा पा रहा। श्री कृष्ण की मनोभुज अगर कमल का नाल तो सुदर्शन चक्र कमल है, ऐसे चक्र पद्मं भुजोरुनालम भुजरूप नाल से सुशोभित चक्र पद्म सुशोभित हुआ। मानो भगवान नारायण के नाभि से प्रकट हुआ। प्रातः काल में सूर्य के समान कांति वाला आदि कमल प्रकाशित हो रहा है। भगवान के हस्त पर सुदर्शन चक्र तेजस्वी सुदर्शन चक्र की शोभा ये तो कमल के समान ही अत्यंत उज्जवल हो रहा था। तत्कृष्ण कोपोदय काळीबाबू नसरू येते। स्क्रीन फ्रीज हो गई है, शायद दोबारा आना पड़ेगा गुरुजी को। हाँ हाँ, कुछ ऐसा नहीं, आंसर जरूर समस्या लग रही। हाँ, मैं गुरुजी को बोलती। जी माता जी। कुछ समय से गड़बड़ हो रहा था। नेट प्रॉब्लम है। हाँ देखते हम। अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ गुरु जी आ रही है, अभी आ रही है। जी जी खुद जी। आ गई आवाज, आ गई। अभी अभी सही है। तो ऐसे तत्कृष्ण कोपोदय सूर्य बुद्धम क्लांत तीक्ष्णाग्र सुजात पत्रम तशीव देहुरुषर प्ररूढ़म रराज नारायण बाहुनालम। श्री कृष्ण के क्रोधरूपी सूर्योदय से वह कमल विकसित हुआ था। सूर्योदय से कमल विकसित होता है। ये जो चक्ररूपी कमल
किसकी सूर्योदय से विकसित हुआ? ना श्री कृष्ण की क्रोध रूपी सूर्योदय से। भगवान का जो क्रोध, आज मैं पितामह भीष्म को मार कर ही रहूंगा, ये क्रोध ही सूर्य है। क्रोध रूपी सूर्योदय से ये कमल विकसित हुआ था। तब तत्कृष्ण कोपोदय सूर्य बुद्धम, और इसके किनारे छुरे के समान तीक्ष्ण थे, क्षुरांत तीक्ष्णाग्र सुजात पत्रम, और वही माने उसके सुंदर दल थे। ये जो चक्र के जो छुरा है, जो किनारे है, धार है, वही कमल के दल है। और भगवान के श्री विग्रह रूपी महान सरोवर में ही वह बढ़ा हुआ था। और नारायण स्वरूप श्री कृष्ण की बाहुरूपी नाल उसकी शोभा बढ़ा रही थी। ऐसे भगवान के चक्र का वर्णन, भगवान उस दिव्य अप्रतिम चक्र को लेकर के उस कुरुक्षेत्र के समरांगण में भीष्म की ओर दौड़ने लगे। तो ये मानो प्रलयाग्नि की लपट ही आ रही है। प्रगृहीत चक्र संवर्तयिष्य निवसर्वलोकम् अभ्युत अभ्युत लोक गुरुर्बभासे भूतानि दक्षन निवधूम केतु। मानो कोई प्रलयकालीन अग्नि संपूर्ण संसार को समेट लेना चाहता है, ऐसे ही भगवान चक्र को हाथ में लेकर दौड़ पड़े। और भगवान को चक्र में आते देखकर, दौड़ते आ रहे देखकर शांतनु नंदन गंगा पुत्र भीष्म जी तनिक भी भयभीत नहीं हुए, अपने धनुष को खींच करके शर्म का प्रहार करते थे। और ये बड़े सुंदर भीष्म जी के जो उद्गार सुनिए कैसे है। ऐहि देवे स जगन निवास उवाच भीष्म स्तमनंत पौरुषं, उवाच भीष्म स्तमनंत पौरुषं, गोविंद माजा बविमूढ़ चेता, गोविंद माजा बविमूढ़ चेता, ऐहि देवेश जगन्निवास नमोस्तुते माधव चक्रपाणे। तो युद्ध में तो पिता भीष्म जी का आइए आइए, हे देवेश्वर, हे भगवान, हे जगन्निवास, आपको प्रणाम। आप हाथ में चक्र लिए आए हुए माधव, आपको, हे सबको शरण देने वाले लोकनाथ, आज युद्ध भूमि बलपूर्वक मुझे मार गिराइए। प्रसह्य मंग पातय लोकनाथ, रथोत्तमात्म सर्व शरण्य शंकी, त्वया हतस्यापि ममाद्य कृष्ण श्रेय परस्मिन्निह तैव लोके। आप मुझे मारेंगे, मुझे गिराएंगे तो मेरे इस लोक में, परलोक में मेरा परम कल्याण होगा। हे अंधक कुल वंशावतंश, हे वृष्णि कुलभूषण, आपके इस आक्रमण से तीनों लोक में मेरा गौरव बढ़ जाएगा। संभावितोस्म्यंधक वृष्णिनाथ लोके त्रिभिर्वीर तबा भी याना। तो भगवान जब ऐसे रथादवप्लुत्य ततस्त्वरावान् पार्थोऽप्यनुद्रुत्य यदु प्रवीरं, जग्राह पीनोत्तमलं बबाहुं बाहुर्हरिं व्यायत पीन बाहु। यदि भगवान ऐसे दौड़ने लगे, तुरंत अर्जुन भी रथ से उतर पड़े, पीछे पीछे दौड़ने लगे भगवान को लौटाने के लिए। और भगवान अर्जुन को जाते जाते भगवान 10 कदम चल चुके थे। कहते हैं कि ये भगवान 10 कदम तक चल गए थे। जो अर्जुन के पीछे तुरंत पीछे आ रहे हैं, लेकिन अर्जुन भी वेग से आ रहे हैं, लेकिन अर्जुन के पकड़ में आते आते भगवान कह रहे हैं कि ये 10 कदम को आगे आ गए थे। और आकर के भगवान को पकड़ लिए। पार्थ तु विष्टभ्य बले न पादो, अर्जुन भगवान के चरण कमल को बड़े वेग से बलपूर्वक पकड़ लिए। और किसी प्रकार वो 10वें कदम पर बलाद निजग्राह हरिं किरीटी पदेत राजन 10वें कथंकित।
भगवान अर्जुन के पाद पकड़ते पकड़ते 10 पैर तक भगवान आ गए थे और श्री कृष्ण खड़े हो गए और सुवर्ण का विचित्र हार पहने हुए अर्जुन प्रणाम करते कहा, हे केशव, अपने क्रोध को रोक लीजिए, त्रिभुवन को संहार करने वाले इस कोप को रोक लीजिए। उवाच कोपम प्रतिसंहरेति गतिर्भवान केशव पांडवानां। हे केशव, आप तो पांडवों की एकमात्र आश्रय है। न हास्यते कर्म यथा प्रति पुत्रे सपे केशव सोदरीश्च। हे केशव, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कर्तव्य का पालन करूंगा, वो त्याग नहीं करूंगा। मैं अपने पुत्रों के भाइयों का नाम करके कहता हूँ, मैं कौरवों के अंत कर ही डालूंगा। ततः प्रतिज्ञां समयं ततस्य जनार्दन प्रीतमना निशम्य स्थितः प्रिय कौरव सत्तमस्य रथं सचक्र पुनरारुरोह। अर्जुन प्रतिज्ञा कही, अपने पुत्र और भाइयों के नाम लेकर प्रतिज्ञा की कि मैं अब तो युद्ध में पितामह भीष्म को गिराऊंगा ही। और अर्जुन की इस प्रतिज्ञा को सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और चक्र के साथ रथ पर आरूढ़ हो गए। और पितामह भीष्म जी की जो इच्छा थी, अभिलाषा थी, वो भी पूरी हो गई कि मैं भगवान को युद्ध में अस्त्र धारण करा कर ही रहूंगा। तो वही बात पितामह भीष्म जी करे, स्वनिगममपहाय मत् प्रतिज्ञा, स्वनिगममपहाय मत् प्रतिज्ञा कृतमधिकर्तुं मवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्यश्चलद्गु हरिवहन्मिभं गतोत्तरीय हरिभगन्हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। तो इसलिए भगवान भक्त के प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ देते हैं। तो भगवदी गीता में 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजाने ही नौमी भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, प्रतिज्ञा करो। ये नहीं कहते कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अहम प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हैं। कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। इस पे टीका पर श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, हे अर्जुनं प्रोत्साहयति, हे कौन्तेय, पटः काहलादि महाघोष पूर्वकम, पटः काहलादि महाघोष पूर्वकम विबधानां सभां गत्वा बाहं उत्क्षिप्य निशंकं प्रतिजानी। हे अर्जुन, जो कि विवाद करने वाले हैं, भक्त की महत्ता को नहीं जानने वाले हैं, उनकी सभा में जाकर तुम पटह काहल नगाड़े वाद्यों को बजा के उत्क्षेप करते हुए निशंक होकर कहो, कथं नाकि ना परमेश्वर भक्त श्री कृष्ण से भक्त शूद्राचारोपि न प्रणश्यति अपितु कृतार्थ भवति। प्रौढ़ी विजृंभात् विध्वंसित कुतर्कः सन्तः निसंशयं त्वामेव आश्रयेण। तुम्हारी प्रतिज्ञा से कुतर्क नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान खुद प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। कौन्तेय प्रत्यानेते न मे भक्त प्रणश्य, यह कह सकते थे, लेकिन कहते हैं कि इस टीका में श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजाने हम न मे भक्त प्रणश्यति कथं नोहम न भगवता तदामेव विचारितम् भक्तवत्सलेन मया स्वभक्तापकर्ष क्लेशम असहिष्णुना स्वप्रतिज्ञां खण्डयित्वापि स्वअपसंगीकृत्यापि भक्त प्रतिज्ञा एव रक्षिता बहुत्र। अतः मैं भगवान ये विचार करते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा को करके भक्त की प्रतिज्ञा को ही रक्षा करता। मेरे भक्त का नाश नहीं है, अगर यह प्रतिज्ञा नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा तो टूट सकती है। लेकिन अगर अर्जुन प्रतिज्ञा करेंगे कि श्री कृष्ण भक्त का नाश नहीं है, ये अर्जुन बाहु उत्क्षेपण करके कहता है, तो अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरा करने का दायित्व तो मेरा है, इसलिए वो प्रतिज्ञा बलवती होगी। इसलिए भगवान कौन्तेय
भक्ति जाने न मे भक्त पश्यति, इस तरह खुद प्रतिज्ञा न करते हुए अपने प्रिय भक्त प्रिय मित्र अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाते हैं, कहते हैं कौन्तेय कौन्तेय तुम प्रतिज्ञा कर लो। इसको सीधे स्वयं कहते प्रतिज्ञा विपक्षियों के सभा में जाकर अतः काहदिना महाघोष पूर्वक बाहु उत्क्षिप्य निशंकं प्रतिजानी परमेश्वरस्य भक्त सुदुराचारोपि न प्रणति। तात्पर्य कि भगवान खुद जानते भक्त की प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। इसलिए अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो। वही बात है पितामह भीष्म जी कहते हैं स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तव प्लुतो रथस्थः रथ चरणोभ्ययाचलद्गो धृतरथ चरणोभ्ययाचलद्गो हरिवहन्तुमिभं तोत्तरीयः हरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। जय जय श्री राधे। आज की पवित्र दिवस में समस्त मंडली को प्रणाम करते हुए अपने को विराम देता हूँ। और अगर नंद जी उपलब्ध हैं तो नाम के साथ इसकी पूर्णता करें। नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्याम